हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। शाह जी समान ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੀ ਵਿਖਾਓ। ਪਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ। आप संदूक की तरफ आइए। जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। और ये सीरियस बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। शाह जी जिंदगी में मैंने ना बहुत काम किए हैं, बहुत मैंने काम जिंदगी में किए हैं। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਮਖੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਫਗੀਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਮਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਰਿਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਧਿਆਨ ਓ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਰਸੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਠੰਮ ਹੋ ਗਿਆ जी समराना। जी बेसिकली क्या है कि बंगाल में काजल और सुरमा जो है वो एक तो ब्यूटी इन्हेंस करता है और माई दादी और नानी यूज टू वेयर सुरमा और जो सबसे खूबसूरत बात है इसकी जो बनावट है ना वो इतनी खूबसूरत लगती है कि ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो जाते हो इसकी तरफ। पूरा डेकोरेशन पीस है ये। हाँ जी बिल्कुल। तो दिस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। और अब तो बिल्कुल ये बहुत ही कम नजर आता है वरना ये सिंगार मेजों पे पड़ा होता था बहुत अच्छा लगता था। बहुत कम लोग अब भी ये इस्तेमाल करते हैं गाँव में करते हैं। और शाह जी ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐ ਨਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਛਣਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਵਰਗਾਈ ਹੋਵੇ। लकी डियर साहब दी अपनी अट्रैक्शन है। हाँ क्या बात है लकी डियर साहब ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੀਂਹ ਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਵਾ। अभी आपने बंगाल का जिक्र किया अपनी नानी का और वालदा का। जी। वो बंगाल से थी? जी बिल्कुल। अच्छा बंगाल बंगाली ही थी? जी जी अच्छा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा और आपके वालिद साहब? मेरे अब्बा तो पंजाबी। मच्छी ना पापा भी खा लेंदे थे ते दही भल्ले भी खा लेंदे। हाँ बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। अब्बा जी पंजाबी ने ना। हाँ जी तो मेरे बड़े वियर्ड कॉम्बिनेशन है। हाँ जी तो ये तो बड़े डिफरेंट कल्चर है जी। जी जी ऐसा है। और अमूमन जो लाजमत है हम इस कल्चर को तो जानते हैं इसका हिस्सा है। बंगाली हमने पढ़ा बहुत है देखा 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 तो इतना नहीं मतलब पढ़ा बहुत है उसके बारे में। तो उनकी एक अपनी बड़ी तहजीब है बड़ी हिस्ट्री है उसमें म्यूजिक है आर्ट है लिटरेचर है। लेकिन टैगोर जैसा आदमी जो है वो बंगाल की अलामत है। एकला चलो क्या बात है। तो बंगाली आती है आपको? जी बिकॉज सारा जो स्टडी होता है वो इंग्लिश में ही होता है। हाँ। तो ये बड़ा एक मिसपरसेप्शन है कि अगर बंगाल में रह के आप स्टडी करोगे तो आपको बंगाली आती होगी। बट ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है इंडियन लैंग्वेज से। एक तो बड़ा मीम भी बड़ी मशहूर हुई हमें तुम्हारा बोलो वशी। तो और इसका मतलब है कि हमें तुमसे मोहब्बत है। हाँ जी बिल्कुल। जरा मेरे वाल देख के कह दो जो मालो को चल ना ठीक है उन्होंने कहा आप देखिए हमें तुम्हारे भालू भाषी हमें तुम्हारा बोलो वशी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਬਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਿਆਰ
क्या आपने अपने घर में देखा, आपकी वालदा का जो कल्चर था, उनका जो मिजाज था, और जो आपके वालिद साहब का जो मिजाज था? एक तासुर ये है कि भाई पंजाबी बहुत खुले डुले होते हैं, हाँ। और बंगाली जो है वो चूंकि बहुत एक खास तरह की तहजीब कल्चर, तो बड़ा उनमें ठहराव होता है और उनमें बड़ा जी, रख रखाव रिजर्व, होता है। आप कहें कि वो बहुत रिजर्व और इंट्रोवर्ट होते हाँ, हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और बहुत मेहनती। अगर पूरे वर्ल्ड वाइज सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से बंगाली से मेहनती कोई नहीं कोई नहीं। होता। और पंजाबियों का ये है कि जो बात नहीं भी पूछनी किसी ने वो भी बता देनी है। वो भी ये वो फर्क है दोनों में। ऑटोमेटिकली हमारे वो कहते हैं ना, पेट में हवा बन जाती है जब तक आप बात ना करें या आगे गॉसिप ना करें, तो बहुत ही डिफरेंस है। तो कोई खास इख्तलाफ जो आपकी वालदा और वालिद के दरमियान होता हो, मोहब्बत भरा, कि भी वो चीज़ों को और तरह से देखती थी, वालिद साहब पंजाबी हो के और तरह से खाने देखते थे? पीने का। अच्छा। पंजाब, वी यूज्ड टू ईट पराठा इन पंजाबी फैमिली, और देसी घी एंड और वहाँ पे बिल्कुल एकदम फीका खाना, फीके राइस बन रहे हैं, फिश बन रही है तो उसमें मसाला नहीं है, वो फीकी बन रही है, फिश कड़ी। तो पंजाबी लाइक से कि बहुत स्मेल आता है, तो खाने का बड़ा इख्तलाफ हो जाता था कि इधर ये बंगाली फूड बनेगा, पंजाबी फूड बनेगा, तो ये बड़ा। तो फिर आपकी अम्मी को आदत हुई ये मसालों वगैरह की, या आपके वालिद साहब बदल गए? फिर मसला ये हुआ कि मेरे अब्बा की 15 साल पहले डेथ हो गई। ओह, I'm sorry। तो फिर कॉम्प्रोमाइज, आपको पता है कि हमेशा मर्द ही कहते, तो ज्यादा हमारे घर में बंगाली फूड बनता था। ओह अच्छा। आज मौसली बनेगा, मौसली पकेगा, कद्दू पकेगा, मौसली पकेगा, कद्दू। तुम घर से बहुत चले जाओ, हम तुम्हारे बालूबाशी नहीं। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हामिद रंगीला साहब, मोहतरमा समराना शाह साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, हामिद साहब, आपने अपने नाम के साथ रंगीला लगाया हुआ है और कॉपी आप सुल्तान रई को करते हैं, और हरकतें आपकी शक्ति कपूर जैसी हैं। और भी कोई रूप हैं आपके? फनकार जो होता है ना बहना, वो ही फनकार होता है जो हर किसी को कर ले। क्या कर ले? कॉपी सर। अच्छा, कॉपी। और पैसे कटने नहीं होते। तो उस्ताद जी तो मेरे रंगीला साहब ही हैं, तो राई साहब का मैं दीवाना हूँ। हाँ, और शक्ति कपूर साहब? शक्ति कपूर साहब इनको नजर आ रहा है, मुझे तो मैं। अगर आपने शादी भी बहुत सारी की? 28 ने मेरी शादी। 2 शादियां सी मुर्शिद मेरियां, और जो एक रह गई है बस। तो आपके बारे में क्यों मशहूर है कि आपने बहुत सारी शादियां की? नहीं, बहुत सारी नहीं मैंने की। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँ। मिलावट मैंने 2 ही की, और 2 में से एक रह गई है। अच्छा, एक रहेगी। हाँ, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कायम रखे, आमीन। आपको बहुत खुशियां दिखाए जी। आमीन। आमीन आमीन। तो शाह जी, शादी से मुझे याद आया, जो मेरी पहले वाली शादी थी ना, उसमें बहुत ज्यादा लाफ्टर थे। हाँ, शुरू में बड़े लाफ्टर होते हैं हर शादी में। कैसा सारे ने लाफ्टर ये था शाह जी के बारात वहां जब पहुंची ना, तो मैं पहले ही 2 घंटे 2.5 घंटे हम लेट थे। अच्छा, पंजाबी में मैं बताता हूँ, 2-3 घंटे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤੇ ਖੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। तो भाई मेरा खिंच गया भी मेरा भरा मशहूर है, तू बांदर कह रहे हैं। ਇਹ पहली लड़ाई शुरू हुई है। वाकई उन्होंने ये कहा? हाँ किया जी, उन्होंने लग रहा होना उन्होंने। अजय भी नहीं, ससुराल ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੋ? यार मैं रस्ते चो गड्डी वेल्ड करता जा रहा ਸੀ, मैं काला चश्मा काले ला। मैं उन्हें गुस्से नाल बुजुर्ग ने कहा। अच्छा, कह दिया आपको बंदर के? वो लड़ाई शुरू हो गई भाई उत्थे। हाँ, उस तो बाद बंदे बुंदे विच पै सुला, फिर बैंड वजना शुरू हो गया। अच्छा, उन्हों दे बंदे ने कोई मेरा ख्याल 5 रुपए की वेल कराई है, मेरे इसे भाई ने 10 रुपए की करा दी। फिर लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, फिर बंदे बुंदे विच पै, फिर सुलह हो गई।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। तो आप तो वलीमे वाले दिन लेके आए होंगे दुल्हन को? ਕੌਣ? आप? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਖਬਰੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ।